हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर आईक्यू। दिस इज नितिन कटरे और आज हम लोग एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जो कि एक रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रेंडिंग वाला टॉपिक है, जो कि अभी फिलहाल रिसेंट कुछ डेज में, कुछ ईयर्स में इसका ट्रेंड बढ़ता ही चला जा रहा है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। ये टॉपिक और एक और टॉपिक है पजल, जो कि काफी ट्रेंड कर रहा है रिसेंट कुछ डेज में। ये जनरल जो टॉपिक है ये बैंकिंग के एग्जाम्स में ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, बट चूंकि अब रीजनिंग का लेवल जो है धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है, अलग स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम्स में भी और रेलवे और एसएससी कुछ एग्जाम्स में भी, जिनमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, उनमें भी ये क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते बहुत आसान है, लेकिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो पाती है प्रॉपर, तो इसको करने में वो ज्यादा समय व्यर्थ कर देते हैं। और वो जो समय व्यर्थ करने से जो उनका जो प्रेशर बढ़ता है, एग्जाम का जो प्रेशर बढ़ता है, उसकी वजह से उनके अदर सेक्शंस में भी उनको इन चीजों का इफेक्ट या साइड इफेक्ट कह लें, वो देखने को मिलता है। तो चूंकि रीजनिंग अपने आप में एक बहुत आसान टॉपिक है, एग्जामिनर्स को भी लगने लगा कि भाई इसमें अब हम ऐसा क्या करें जो कि बच्चों का, क्योंकि रीजनिंग को ज्यादा टफ कर नहीं सकते हैं, रीजनिंग एक सिंपल टॉपिक होता है काफी। जनरली यदि कोई एक नए स्टूडेंट भी होगा और उसको मैं कुछ क्वेश्चंस का ट्रेंड बता दूं कि ये ऐसे ऐसे फॉलो अप करना है, तो वो उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो रीजनिंग एक बड़ा आसान टॉपिक है। तो एग्जामिनर ने सोचा भाई हम टफ कैसे करें, टफ करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल के जिनमें समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चंस, पजल के क्वेश्चंस जो होते हैं, ये थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो इन्हें इनका जो बेस्ट वे होता है सॉल्व करने का, वो यदि आपको पता है तो आप इनको सही समय में और बहुत कम समय में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है। कुछ कंडीशंस दी होती हैं और उस कंडीशंस के आधार पे आपको जैसा जैसा कंडीशंस दी हैं उनको आपको, जैसे जैसे निर्देश दिए गए हैं उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना होता है। और एक जनरली एक परसेप्शन बना होता है कि क्वेश्चंस में ये इसको सॉल्व करना है, और इसके प्रॉपर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जनरली बैंकिंग में 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो वनडे एग्जाम्स में होता है उसमें सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के क्वेश्चन को छोटा करके एक सिंगल क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है। तो ये और ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि भाई इसको सॉल्व करने में जनरली 1 से 2 मिनट का समय या 3 मिनट का समय, यदि बड़ी सिटिंग अरेंजमेंट या बड़ी पजल है तो लगता है। मिनिमम इतना आइडियल टाइम तो लगता ही लगता है। अब उसमें आपको यदि 3 मिनट या 2 मिनट आपने पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में दिया और एक ही क्वेश्चन आया, तो वो एक बड़ा डिफिकल्ट सा पेपर माना जाता है। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो गया ना आपका काफी ज्यादा। तो इस वजह से इसको आज हम देखेंगे किस तरीके से इनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल जो भी मेरे चैनल में सब्सक्राइबर्स न्यू हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि आगे फर्दर इस तरीके के कुछ सेशंस बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट या फिर बैठक व्यवस्था। अब इसका बेसिक के बारे में बात करते हैं। बेसिक जनरली कुछ भी नहीं है, सिंपल ये है कि कुछ लोगों का आपको इसमें दिया रहेगा, देखते हैं। देखिए, इसमें बैठक में कुछ व्यक्ति रहेंगे, कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे, कुछ लाइक क्वेश्चंस दिया रहेगा। उस क्वेश्चन में हमें कुछ कंडीशंस दी रहेंगी, ठीक है। फॉर टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे कुछ जो है छात्र बोलेगा कि भाई 8 छात्र, 10 छात्र या 6 छात्र या 4 छात्र या 5 छात्र या 6 स्टूडेंट्स आपके कुछ पैटर्न में बैठे रहेंगे। वो पैटर्न क्या क्या हो सकते हैं? वो पैटर्न हो सकता है सर्कल, वो पैटर्न हो सकता है आपका ये रेक्टेंगल, वो पैटर्न हो सकता है आपका स्क्वायर शेप में, वो पैटर्न हो सकता है आपका ट्रायंगुलर शेप में। इनके कॉर्नर्स पे वो कुछ बच्चों को या स्टूडेंट को या कुछ व्यक्तियों को बैठाएगा, या तो इनकी जो सेंटर्स हैं, इनकी जो साइड्स की सेंटर है, इनमें कुछ व्यक्तियों को बैठाएगा। इनके डायरेक्शन अलग अलग दे देता है। जनरली स्ट्रेट लाइन पे भी बैठाने की कोशिश करता है, स्ट्रेट लाइन पे कुछ क्वेश्चंस पे बैठे होते हैं। ये मतलब क्या है, देखिए कुछ जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे पुराने स्टूडेंट्स को तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन नए स्टूडेंट्स को मैं और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बता दूं कि कुछ भी नहीं है, सिंपली कुछ बच्चों को कुछ पैटर्न में बैठाने की व्यवस्था को ही सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। अलग अलग कंडीशन के आधार पे हम इनको बैठाते हैं।
सर्कल पे बैठालते हैं। सर्कल पे बोल दिया कि एक सर्कुलर शेप में एक वृत्ताकार मेज है, ट्रायंगुलर शेप की मेज है, या फिर आयताकार शेप की मेज है, या वर्गाकार शेप की मेज है। उस मेज में सभी सेंटर की ओर या केंद्र की ओर देखते हुए खाना खा रहे हैं। सभी को अलग अलग पकवान पसंद है। बोलेगा कि इसको चावल पसंद है, इसको दाल पसंद है, वट इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें फ्रेम होते हैं। या तो आपके अरेंजमेंट्स में आपका स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने बताया स्ट्रेट लाइन में आपको सभी को नॉर्थ डायरेक्शन में शो करेगा कि ये सभी लोग नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, या साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ छात्रों को आपको और उनकी कंडीशन दे रखेगा कि भाई फला व्यक्ति को आपको इसके बाएं इसके दाएं बैठाना है। क्वेश्चन से हम आपको और भी चीजें क्लियरिटी अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बेसिक था। जो पैटर्न आपके आते हैं वो उस पैटर्न पे मैं आपको बता दिया कि सर्कुलर पैटर्न होगा, रेक्टेंगुलर पैटर्न होगा, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं। डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए। अभी एक चीज ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से के लिए, देखो आपको एग्जामिनर सब कुछ देता है, ध्यान से पढ़िए। मतलब पहला स्टेज आपका स्टेप यही होता है, फर्स्ट स्टेप इनको सॉल्व करने का यही होता है कि आपको ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे कोई दिए गए प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो पहला काम इत्मीनान से इसको ध्यान से पढ़ने का होता है। पढ़ने के बाद इनकी जो कंडीशंस, ये है कंडीशंस, ये क्या दी हुई हैं कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3 और कंडीशन नंबर 4। ठीक है, ऐसे कंडीशंस अलग अलग दे रखा रहेगा और नहीं दे रखा रहेगा तो कुछ क्वेश्चंस और भी मैं जैसा कि ये लेके आया हूं, इनमें आपको ये कंडीशंस नहीं दी हुई हैं, लेकिन ये कंडीशंस आपकी दे रखी हैं। जैसे कि ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ना तो पी ना तो यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, ये सेकंड कंडीशन। तो ये कंडीशंस आपको दे रखा रहेगा और कुछ दोस्तों का समूह दे रखा रहेगा। ठीक है, चलिए हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं। तो पहला काम है ध्यान से पढ़ना, दूसरा काम है कंडीशंस को फॉलो करना और एक रफ डायग्राम बनाना। एक रफ डायग्राम बनेगा और उस रफ डायग्राम के आधार पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये है बेसिक तरीका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सभी लोग ध्यान से इस व्हाइट बोर्ड की तरफ में आप देखें और जिस तरीके से मैं सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहा हूं या सॉल्व करना का तरीका बता रहा हूं, आपको सभी को वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, PQRSTUV टोटल कितने लोग हैं पहले हमें ये काउंट कर लेना होता है। तो टोटल यहाँ पे मैंने देखा 2, 4, 6 और एक 7, टोटल 7 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहला काम मुझे क्या पता चला, पहला जो भी हमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, पहली चीज ध्यान रखने वाली चीज ये है कि पहले हमें काउंट करना है, हमें गणना करनी है कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। 5 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली चीज जो क्वेश्चन में होती है वो होती है शेप, कि किस तरीके के शेप में उन लोगों को बैठाया गया है और किस डायरेक्शन में उन्हें बैठाया गया हुआ है। ये चीज होती है पहली लाइन में। हमेशा आप पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पहले इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं और प्रॉपर डायरेक्शन के बाद में जो पहला आपको कंडीशन होगी उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ये मैंने एक बढ़िया सा सर्कल बनाया। ये सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे टोटल 7 लोग हैं, तो मैंने यहाँ पे 7 लोगों की डायरेक्शन बना दी। ये हो गए 4, ये हो गए 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो मैंने सभी को केंद्र की ओर मुख करके बैठा दिया। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं बोलता है, तो हमें डायरेक्शन में चेंज करना पड़ता है। तो ध्यान देने वाली चीजें, एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज होता है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं बढ़िया से आराम से। अब देखो सेकंड कंडीशन बोल रहा है पी जो है वी और एस के ठीक बीच में बैठा है। देखो पी जो है वी और एस के, अभी मैं पी को वी और एस के बीच में ऐसे भी बैठा सकता हूं और पी को वी और एस के बीच में ऐसे भी बैठा सकता हूं। तो मेरे पास कुछ एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि मैं इस कंडीशन में बोलूंगा कि जो पी है वो वी और एस के बीच में बैठा हुआ है और इसमें जो पी बैठा है इसमें भी एस और वी के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम दोनों सिचुएशन को साथ में पैरेलल लेके चलते हैं। ठीक है, ये पी को मैं वी और एस को यहाँ पे बैठा के चलता हूं और एक अलग से डायग्राम आपको और एक रफ डायग्राम और लेके चलना है साथ में। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हैं टोटल। और यहाँ पे आपका जो P है, अभी ये जो P है ये S और V ऐसे भी तो बैठा सकता हूँ ना मैं। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को आपको पैरेलल साथ में लेके चलना है, वो आगे आपकी कट हो जाएगी।
ठीक है, तो दो कंडीशंस आपने साथ में लेके चली, पी जो है वी और एस के ठीक में बैठा है। आर जो है, जो आर जो, अच्छा ये जो वगैरह जब भी बोलता है तो उसके जस्ट पास वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो आर जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है भाई, एक दो, यहां पे मैं आ सकता हूं, एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है आर, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं एस के दाएं से दूसरे स्थान पे यदि मैं लेके जाऊं, ये एस है, इसके दाएं से मैं पहला और दूसरा लेके जाऊं तो यहां पे आर नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी भी बैठा रखा है, तो ये कंडीशन आपकी गलत हो गई, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आर को जैसे ही मैंने एस के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठाला, यहां पे तो मेरा वी ऑलरेडी सिटिंग आ गया, जो कि ये मेरा पैटर्न गलत हो गया, बट यहां बैठ गया, तो ये मैं जो चल रहा था वो सही कर रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्यू, क्यू और यू के बीच में बैठा है कौन? आर, आर की ही बात कर रहा है। आर जो है कौन लगा है, देखो आर के बारे में बात चल रही है, जो एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू और यू के बीच में बैठा है। भाई यहां पे भी क्यू आ सकता है और यू यहां आ सकता है, ठीक है। क्यू यहां आ सकता है और यू यहां आ सकता है, या तो दूसरी बात यू यहां आ सकता है और क्यू यहां आ सकता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्यू और यू के बीच ऐसे भी बैठा है और यू और क्यू के बीच में आर अभी भी बैठा हुआ है, दिख रहा है। आगे ये बोला है कि जो क्यू है ना वो टी का पड़ोसी नहीं है, तो यदि अब अगले यदि मैं इस इतने सभी को सिचुएटेड कर दूं, सभी को बैठा दूं, तो टी तो डेफिनेटली यहां आएगा, भले क्यू यू यहां आए, क्यू यू यहां आए, जो भी आए, लेकिन टी तो डेफिनेटली यहां आएगा आएगा। और इस कंडीशन के आधार पे क्या बोला है, क्यू जो है टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू जो है टी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे पड़ोसी दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब क्यू को आप यहां नहीं बैठा सकते, आप क्यू को यहां नहीं बैठा सकते। जब क्यू यहां नहीं बैठा सकते तो कहां बैठा लेंगे, यहां बैठा लेंगे, मतलब आपका यू तो यहां बैठ गया और यू क्यू यहां पे बैठ गया। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपली आपको इसको सॉल्व कर लेना था, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया इसकी कंडीशन के आधार पे, जैसा मुझे बोला गया था उन कंडीशंस को मैंने लिख दिया, ठीक है। पहला काम क्या करना है, काउंटिंग करनी है कितने लोग बैठे हैं। दूसरा चीज क्या देखनी है, शेप देखना है, किस शेप में किस आकार में उसने व्यक्तियों के समूह को बैठाला है। थर्ड चीज देखनी है आपको उसकी डायरेक्शन, दिशा, कि किस दिशा में उनको बैठाला गया है। उसके बाद ही आपका बायां और जो दायां होगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिशा पता होना जरूरी है। क्लियर है इतना? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से आराम से। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि टी और पी के बीच में कौन बैठा है, तो आप बता देंगे वी बैठा है। टी के दाएं से दूसरा कौन बैठा है, तो टी के दाएं से दूसरा आपका पी बैठा है। आर के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है, तो ये आर है, इसके बाएं आप देखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, वी बैठा है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछता है और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इतना ही सिंपल है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और स्पीड मैटर करती है, ठीक है। अभी देखो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। इसमें पहला काम क्या करना है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक समूह में 8 दोस्त हैं, मुझे पता चल गया टोटल लोग हैं 8, जिनके नाम मुझे यहाँ मेंशन है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और उत्तर की ओर बैठे हैं, बस इतना ही मुझे यहाँ पे ध्यान रखना था। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, मैंने समय व्यर्थ नहीं किया, मैंने सिर्फ व्यक्ति देखा और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि उत्तर की ओर बैठे हैं और मैंने इतना काम कर दिया पहली लाइन से। तुरंत अगली लाइन पकड़नी है, एक सेकेंड, 3 3 6 2 8, ठीक है। हाँ, तुरंत अगली लाइन पकड़नी है। पी जो है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और ना तो पी और ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पर है। भाई सिंपल, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 दोस्त हैं, है ना, 8 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, और एक सीधी पंक्ति में उत्तर मुंह की ओर मुख करके बैठे हैं, मैंने सेम वैसा ही बना दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से कंडीशंस पढ़ते हैं। पी जो है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है और ना तो पी और ना ही यू पंक्ति के अंतिम छोर पर है, तो क्या कंडीशन बन सकती है, देखो पी जो है यू के दाएं से तीसरे, तो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो लास्ट एटमोस्ट यहाँ पे आ सकता है। वो एटमोस्ट क्यों, क्योंकि मैं अंतिम छोर पे तो नहीं बैठा सकता ना तो पी को ना ही यू को, तो पी जो है यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3, ठीक है, यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। दूसरी कंडीशन और क्या लिख सकता हूं मैं, दूसरी कंडीशन क्या मैं पी को यहाँ लिख दूं और यू को यहाँ लिख दूं,
अभी भी तो यू के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है पी, बिल्कुल बैठा है। एक और कंडीशन क्या बना दूं, एक कंडीशन और बना देता हूं मैं, ये वाली। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी को यदि मैं यहां बना दूं और यू को मैं यहां बना दूं, तो 1 2 3, ठीक है। फिलहाल ऐसे भी बैठा सकता हूं मैं, ठीक है। ये 3 सिचुएशन बनती हैं, आगे वो क्लियर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आप स्टार्टिंग में ये चीज सोच के लेके चलें। टी जो है या तो पी या तो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जो टी जो है इसको मैं क्रॉस कर देता हूं पी के साथ भी और यू के साथ भी। मैंने ये देखो, ये जो लिखा हो ना कंडीशन, ये कंडीशन आपको शॉर्ट में लिख लेनी है इस लाइन को, कि टी को आपको पी और यू दोनों के साथ में नहीं बैठाना है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। मतलब टी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, टी यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, समझ रहे हो। अभी इस केस में तो टी यहां पे आ सकता है बस, ठीक है, सिंपल है। और एक केस यहां से ये चलो आगे देखते हैं। डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। देखो, क्यू जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है और क्यू जो है पी के ठीक दाएं बैठा है। पी के ठीक दाएं बैठा है और क्यू अंतिम छोर पर बैठा है, ये बात हमें जम रही है कि पी के दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है और अंतिम छोर पर बैठा है। तो ये सारी कंडीशन मेरी कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि पी के ठीक दाएं बैठाऊंगा क्यू को यदि यहाँ पे, तो ये अंतिम छोर नहीं है। यदि पी के ठीक दाएं बैठाऊंगा क्यू को, तो ये अंतिम छोर नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी कैसी हो जाती, ठीक है। तो आप यहां से इसको हटा सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। ये आप आगे चलते हैं। अब देखो आगे, हाँ, डब्ल्यू और आर के बीच ठीक एक व्यक्ति बैठा है। डब्ल्यू और आर अभी हमें नहीं दिख रहा। आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर, यदि मैं इस छोर लेता हूं तो इस स्थान से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यदि मैं आर को यहां लिखता हूं, आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर बैठा है और आर और ये कंडीशन साथ में लेके चलनी है। डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा है, ऐसे बना लेना है, ठीक है। और क्यू जो है एंड पे है, ये मतलब ऐसा लिखना है, भी लिखना भी है। अभी स्टार्टिंग में आप लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर सभी चीजों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यू जो है पी के ठीक दाएं बैठा है। जो आपको कंडीशन स्टार्टिंग में दिख रही है वो कंडीशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखा डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है भाई, ये हो गया। तो कंडीशन आपकी डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति बैठा दिया मैंने ना। आर पंक्ति किसी अंतिम छोर पे बैठा है, अंतिम छोर से चौथे स्थान पे बैठा है, ठीक है। टी जो है एस के ठीक बाएं नहीं बैठा, एस के ठीक बाएं। अभी देखो एक कंडीशन क्या छूट रही थी हमारी, ये वाली, कौन सी, टी जो है या तो पी और या तो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये वाली कंडीशन। तो मैं इसको यहां भी नहीं बैठा सकता। और अब बचा कौन सा एरिया मेरे पास, ये वाला, कौन सा, ये वाला। ये दो बचे हैं टी के लिए, और टी जो है एस के बाएं नहीं है, तो एस के कहां होगा, एस के दाएं होगा। ये देखो एस के कहां होगा, दाएं होगा। तो एस के हमने दाएं इसको बैठा दिया। नाउ पी क्यू आर एस टी यू, और क्या था, वी भी था, है ना। तो वी मेरा बच गया है, मैं वी को यहाँ पे लिख दूंगा, कोई दिक्कत इतने में नहीं। मैंने क्या किया, पहले 8 दोस्त देखे, पी क्यू आर एस टी मैंने नाम देख लिया और एक सीधी पंक्ति देखी और उत्तर की ओर डायरेक्शन थी, मैंने डायरेक्शन बना दी। उसके बाद कंडीशंस मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। देखिए जो स्टार्टिंग में आप जो करेंगे, जब प्रैक्टिस करते हैं, देखिए ध्यान से, उसमें आप यहाँ पे कंडीशंस को शॉर्ट में लिखना सीखिए। कैसे, जैसे मैंने ये बनाया है, डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है। यदि दो बोलता तो मैं इस तरीके से बना लेता, दो व्यक्ति बना लेता, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस बनाना सीखो। ये जो टी दिख रहा है, टी क्रॉस पी एंड यू, मतलब क्या, टी जो है वो पी के साथ भी नहीं आएगा, यू के साथ भी नहीं आएगा। इससे ये समझ आता है। इस पूरी लाइन को पढ़ने के बाद में मैं ये इस तरीके से, मतलब टी क्रॉस पी एंड यू, ठीक है। मतलब टी जो टी टी यहाँ पे टी क्रॉस पी एंड यू का मतलब क्या हो जाएगा, टी जो है ना तो पी के पास बैठेगा ना तो यू के पास बैठेगा, ठीक है। ये चीजें आपको बनाती आनी चाहिए। फिर किसी ने बोला कि आर, जैसे ये लिखा, आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर है। आर जो है यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से। यदि जब बड़ी पजल आती है ना, ये तो छोटी छोटी पजल्स में आप बना लेते हो, लेकिन जब बड़ी पजल्स आती हैं तब आपको सारी कंडीशंस ऐसी बना के सबको कनेक्ट करना पड़ता है। क्यू एंड पे है और पी के दाएं हैं, ऐसे करके, तो इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपको सेटिंग देखो। सिंपली क्या देखना है, ध्यान से पढ़ना है। 8 व्यक्ति, ये नाम नहीं पढ़ने, नाम तो वहीं से पढ़ लोगे। वृत्ताकार मेज, और आवश्यक नहीं है कि वे समान व्यवस्था में बैठे और 5 का मुख केंद्र की ओर है और बाकी अन्य का मुख बाहर की ओर है। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 8 व्यक्ति बनाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, उस सर्कल में आप 8 लोगों को बैठाओगे और बगल में लिख लोगे कि 5 जो है वो केंद्र की ओर देख रहे हैं और बाकी जो बचे हैं वो 3 जो है वो बाहर की ओर देख रहे हैं।
ठीक है ना। अब हम कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। ई जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। सी को मैं पहले अंदर भी लेके चलूंगा और सी को मैं बाहर भी लेके चलूंगा, क्योंकि सी की डायरेक्शन मुझे पता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, ई को मैं बाहर भी लेके चलूंगा। ठीक है ना। सी के दाएं से तीसरा जाऊंगा तो 1 2 3 यहाँ पे ई आ जाएगा, और इसको सी के दाएं से तीसरा लेके चलूंगा तो 1 2 3 ये ई यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें साथ में लेके चल रहा हूं, ध्यान रखना। ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है एफ। ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है एफ। ई के बाएं से, अभी सॉरी ये मैंने इसकी डायरेक्शन बना दिया, डायरेक्शन नहीं बनानी थी मुझे, एक सेकेंड। अंदर बाहर तो कुछ बोला ही नहीं है, तो अभी आप कुछ भी अपने एंड से नहीं अंदर बाहर कर लेंगे। ठीक है, कंडीशन के आधार पे। ठीक है, ओके ना। एफ जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, भाई ई का बाएं से तीसरे, यदि मैं इसको अंदर की डायरेक्शन में बनाऊंगा तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पे तो सी आएगा, तो मैं एफ को नहीं बैठा पाऊंगा, तो ई को मैं बाहर ही करूंगा तब ना वो 1 2 3 करके ये एफ में जाएगा। ई के बाएं से तीसरा 1 2 3 तीसरा ऐसा बनेगा। यदि मैं इसको अंडर डायरेक्शन बनाता तो ये सी के ऊपर ओवरलैप करता, और ओवरलैप नहीं करा सकता मैं, ये मेरा सेटिंग खराब हो जाता। यहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन करूंगा। यदि मैं इसको बाहर करता हूँ, यदि मैं बाहर करता हूँ और उसके बाएं से तीसरा काउंट करता हूँ तो सी पे ओवरलैप करता है यार, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, ई के मैंने पास में, तो इसमें भी मैं क्या इंटरनल करूंगा, तभी जाके जब ई के बाएं से तीसरे स्थान पर डालूंगा तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा एफ बन गया। ठीक है, ये सब कुछ जल्दी जल्दी करोगे आप बाद में, अभी नहीं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप बाद में अच्छे से करोगे। ठीक है, फास्ट करोगे। एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, भाई एफ और बी के बीच यहां से भी बी में 3 बैठेंगे, और ऐसे भी लूंगा, दोनों साइड से लेना है, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि डायरेक्शन नहीं पता है। दोनों तरफ से आपने देखा एफ और बी 3 व्यक्ति, यहां से भी आपने देखा एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति। ठीक है, अब यहां से आपको डायरेक्शन देना स्टार्ट कर दिया उसने। जी एफ जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, मतलब अच्छा यहाँ पे बी बना दूं, पहले यहाँ पे बी बना देता हूं, लो। ठीक है ना, एफ जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, मतलब एफ का मुख कैसा है, बाहर है, केंद्र की ओर नहीं है मतलब बाहर है। तो जी जो है एफ जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, इसके दाएं से तीसरे स्थान पर जी बैठा है। यदि 1 2 3 काउंट करता हूं तो जी यहां आ रहा है, और यहां ऑलरेडी मैंने ई को बैठा दिया, पूरा का पूरा अरेंजमेंट खराब, खत्म, कट कर दो। ठीक है, यहां पे चलते हैं। एफ जो कि केंद्र की ओर नहीं है, मतलब बाहर की ओर है, के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 ये एग्जैक्टली ये बैठ जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा सही लेके चल रहे हैं। ठीक है ना। ए डी जो है, ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, ए का भी बाहर है ना, के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यदि मैं ए को यहाँ पे रखता हूं और बाहर करता हूं तो दाएं से तीसरा आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, तो ये मैंने ए यहां बनाया। ए जिसका मुख केंद्र की ओर नहीं है, मतलब बाहर की ओर है, कि दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे डी बैठ जाएगा। ठीक है ना, हमें 5 केंद्र की ओर बोला था और 3 बाहर, तो 3 बाहर में से एक तो ये बाहर हो गया, एक बाहर ये हो गया और एक बाहर ये हो गया, मतलब अब सारे के सारे इनसाइड रहेंगे, आपके इन सेंटर की ओर देख रहे होंगे। और बच गया कौन आपका, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच बच गया आपको। सिंपल था, कोई दिक्कत, सभी की डायरेक्शन आ गई। अब आपको जो भी पूछे कि बी के दाएं से चौथा कौन है, तो बी के बाएं से दूसरा कौन है, ए और एच, ए और बी के बीच कौन बैठा है, सब बता दोगे आप। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को साथ में लेके सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए और भी क्वेश्चंस है, जितने आप क्वेश्चंस करेंगे वो आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस जितनी करेंगे आपको उतना ज्यादा सॉल्यूशंस अच्छे से मिलेगा। चलिए आगे देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, 6 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने देखा कि भाई 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी उत्तर की ओर मैंने डायरेक्शन करा दिया, ये लो। ठीक है, P और Q या तो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते। P और Q जो है या तो पहले और या दूसरे स्थान पर, तो देखो P और Q क्रॉस 1 और 2, ये ऐसी कंडीशन लिखना है। P और Q जो है या तो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते, मतलब यहां और यहां नहीं आ सकते। ठीक है, R और S हमेशा साथ रहेंगे, R S हमेशा साथ रहेंगे, ये जोड़ा बना दिया मैंने इनका। R किसी एक छोर पर होना चाहिए, तो R और S ऐसे छोर पर होंगे तो ऐसे रहेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या बनती है, एक और कंडीशन लेके चलूं मैं। अच्छा यहाँ लिख दिया है आर के दाहिनी ओर एस नहीं है, आर की दाहिनी ओर एस नहीं है, मतलब ऐसे नहीं करोगे आप,
ऐसे नहीं करोगे, क्या करोगे, आर छोर पे करोगे और एस को यहां करोगे। अब देखो आर के दाहिनी ओर, आर के दाहिनी ओर एस नहीं है, बिल्कुल सही है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है। अब पी और क्यू यहां आ नहीं सकते हैं, तो पी और क्यू यहां आ जाएंगे। पी और क्यू कहाँ आ जाएंगे भाई, पी या तो क्यू यहाँ आएगा या तो पी क्यू यहाँ आएगा। भाई पी और क्यू एक और दो पे नहीं आ सकते, या तो पहले दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते हैं। आर और एस हमेशा साथ रहेंगे, यार किसी छोर पर होना चाहिए, आर की दाहिनी और एस नहीं है, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, बच गया कौन भाई, पी क्यू आर एस। ये पी भी हो गया, क्यू भी हो गया, आर भी हो गया, एस भी हो गया, टी और यहाँ पे या तो टी आएगा या तो यू आएगा, या तो टी आएगा या तो यू आएगा। ठीक है, यदि यहाँ टी होता है तो यहाँ पे यू होगा, और यदि यहाँ पे यू होता है तो यहाँ पे टी होगा। क्लियर है, क्लियर है इतना, ठीक है। आंसर क्या होगा, पश्चिम छोर पर कौन खड़ा है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। ऐसे ही बनाते हो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हो। वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, इस डायरेक्शन में कौन है, सबसे अंतिम छोर पश्चिमी छोर पर कौन है, या तो टी होगा या तो यू होगा, या तो टी होगा या तो यू होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन दिया ही नहीं क्वेश्चन वाले ने, तो हम या वाला कंडीशन लेके चलेंगे। एस या यू तो हो नहीं सकता, एस यू तो अलग अलग चल रहे हैं, इसका आंसर आएगा टी या यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया क्या करें, कैसे करना है, सब कुछ आराम से आपको समझ आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो तीन महिलाएं हैं, तीन महिलाएं हैं, मैं महिलाओं को सर्कल लेके चलता हूं, उनके नाम दे रखे हैं ए बी और ई। चार मेल हैं, चार मेल हैं, ये लो चार मेल हैं, उनके नाम है सी डी एफ और जी। एक सीधी रेखा में खड़े हैं, लो एक सीधी रेखा में 7 लोगों को आपको बैठाना है। अभी खड़े हैं और उनकी डायरेक्शन नहीं दी, और जब डायरेक्शन नहीं दी होती है तो हम इन जनरल आपको नॉर्थ नॉर्थ लेके चलते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर ही हम लेके चलते हैं। 3 3 6, अच्छा एक ज्यादा हो गया, ठीक है, 3 3 6 एक साथ, ठीक है ना। कोई भी दो महिला, ये कंडीशन है, कोई भी दो महिला एक साथ नहीं है, मतलब कोई भी दो महिला एक साथ, मतलब ए भी साथ में नहीं होना चाहिए, बी साथ में नहीं होना चाहिए और ए ही साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप जो करना है कर सकते हो, बीच में आपको पुरुषों को डालना जरूरी है। करते हैं, बी सी के दाईं ओर है, भाई देखो एग्जैक्टली दाईं ओर, यदि इमीडिएट दाईं बोलता या तो एकदम दाईं बोलता तो हम डायरेक्टली दाईं बना देते, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बोला है तो मैं एक एरो बना के सी के दाईं ओर बी को मैं बना देता हूँ। एफ और डी एक साथ नहीं है क्योंकि ए उनके बीच में है, देखो एफ और डी साथ में नहीं है, ए उनके बीच में है, बोलना ऐसा ही जा रहा है वो, या तो एफ को यहाँ कर दूं, डी को यहाँ कर दूं और ए को यहाँ कर दूं। ठीक है, ये भी हो सकता है। जी बी या ई के निकट नहीं है, जी जो है वो बी, जी जो है या तो बी या तो ई के निकट नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, मतलब इसको ऐसे कैसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे इसको, जी क्रॉस बी या ई के निकट नहीं है, लेकिन ई और एफ एक साथ है, ई और एफ एक साथ हैं। ठीक है भाई, कंडीशन बना रहा हूं मैं। डी, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, ताकि देखो कंडीशंस बनाना भी आपको आए। डी, इसमें 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। डी बी के दाएं नहीं है, जो डी है बी के दाएं नहीं है, बी के दाएं नहीं है तो बी के दाएं नहीं है तो बी के बाएं होगा, बी के बाएं नहीं, दाएं नहीं है तो बी के बाएं होगा, कौन होगा, डी होगा। एक कंडीशन ये बनती है। और ई अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ई जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ई कैन एंड, ई अंतिम छोर पर नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया पजल है, सॉल्व करेंगे ध्यान से। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये सबसे पहले जो आपको ये कंडीशन दे रखी है एफ ए डी या डी ए एफ वाली, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडीशंस मैंने सारी लिख ली हैं। अब कंडीशंस में लिखने के बाद में मुझे दिख रहा है कि बी के बाएं में ये है और बी के बाएं में सी है, तो क्या मैं बी को लास्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, एक कंडीशन ये है कि भाई सब कुछ मेरे बाएं में दिख रहा है, यदि मैं बी के बाएं डी को लूंगा तो ये पूरा का पूरा साइड बाईं साइड जा रहा है, बी के ए बी सी बाएं में दिख रहा है, तो क्या मैं बी को लास्ट कॉर्नर में ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी लेके देखता हूँ कि ले सकता हूँ ना। बी के बाएं में जैसे ही मैं इसको डी को सेट करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में ये एफ ए डी वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है। एक एफ को लेके साथ में चलता हूं मैं, ठीक है, एफ। अभी एक चीज और पूछा है, ई और एफ, देखो ये ऐसे भी आ सकता था और ये डी ए एफ ऐसे भी आ सकता था, डी ए एफ ऐसे भी आ सकता था। ठीक है, और बी में अंतिम छोर पे लेता तो ठीक है, ये चीज होती। आगे देखते हैं, ई और एफ साथ में बैठना है, तो ई और एफ इस केस में नहीं बैठा सकता मैं साथ में, इसलिए मैं इसको नहीं लेके चलूंगा। समझ में आया,
ये केस में यहाँ पे नहीं बैठा सक रहा था, कौन सा, ई और एफ को साथ में नहीं बैठा पा रहा था, ठीक है। नाउ अभी बी के जो है, ये सी जो है ये इधर ही आना चाहिए, तो सी इधर ही कहीं आएगा इन दो जगहों पे, ठीक है। चेक करते हैं। अभी ई एंड पे नहीं आना चाहिए, ई एंड पे नहीं है, ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जी जो है बी और ई के आसपास नहीं आना चाहिए, तो जी को मैं यहाँ पे नहीं रख सकता, तो जी को कहाँ रखूंगा, यहाँ रखूंगा, क्योंकि जी जो है ई के आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बच गया क्या आपका, बच गया सी। तो सी जो है बी के, सी के दाएं बी था, तो सी के दाएं बी है, बोला था यहाँ पे सी के दाएं और है कौन, बी, तो सी के दाएं और ही आपको बी दिख रहा है। ये अरेंजमेंट है पूरा। अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। तो अंतिम छोर पर कौन बैठा है, अंतिम छोर पर जी और बी बैठे हैं, जी और बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 3 महिलाएं थे और 4 पुरुष थी, और ये भी बोला था कि ए बी और ई साथ में नहीं बैठना चाहिए क्या, तो देख लो ए और बी और ई साथ में बैठे हैं क्या, ये ए है, ये बी है और ई है, लगातार नहीं बैठने चाहिए, एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो लगातार नहीं बैठे। क्लियर है इतना, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। ये सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस थे स्टार्टिंग पे, जो मैंने इजी लेवल से लेके कुछ डिफिकल्ट लेवल तक आपको बताया, जिसमें कंडीशंस भी बनती हैं। तो ये और एक पजल वाला पोर्शन, ये बहुत आसान होता है, बस आपको इसमें फंसना नहीं है। देखो पहले पढ़ के आप इसमें एनालिसिस कर लिया करो। इसका एक मैं बहुत बढ़िया सा चीज बताता हूँ आपको, वो ये कि पहले एक रफली आप इसको पढ़ लिया करो, और पढ़ने के बाद में एक छोटी सी कंडीशन जल्दी से बना लिया करो, और कंडीशंस यदि फुलफिल एक दूसरे से कनेक्टेड कंडीशंस लग रही हैं जल्दी से, ये विद इन 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आपको करना है। मतलब पढ़ना है, उसको देखना है कंडीशंस को, और कंडीशंस को तुरंत चेक करना है कि ये कंडीशंस क्या एक दूसरे से कनेक्टेड कंडीशंस हैं। यदि कनेक्टेड कंडीशंस हैं तो तुरंत उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो विद इन 1 मिनट के अंदर में, और 1.5 मिनट के अंदर मैक्सिमम। लेकिन कनेक्टेड कंडीशन, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कोई भी कंडीशन कनेक्टेड नहीं थी, मतलब बी की स्टेबल पोजीशन नहीं दी थी, ये तो मैंने एक पैरेलल साइड में लेके चला तो वो सेट हो गई। तो एक स्थित, एक जो स्थायी कंडीशन नहीं दी थी, उसकी वजह से इसमें आपको समय लग सकता है, एग्जाम में आप फंस सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी रैंडम सिचुएशन बन रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना बेटर होता है। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना बजाय, आपको यदि इस पूरे के पूरी को सॉल्व करने पे आपको एक क्वेश्चन मिलता है, तो इसको सॉल्व करने में इन जनरल आपको 3 मिनट या 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा, और एक क्वेश्चन कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन उठा के करो जो आप छोड़ रहे हो। तो छोड़ना भी है और करना भी है, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। पजल्स बहुत आसान होती हैं, सेटिंग अरेंजमेंट आसान आसान ही क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ नहीं देता है। वो तो आप फंस जाते हो, इस वजह से आप उसको डिफिकल्ट बना लेते हो, ठीक है। फंसना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंडीशन दे रखी है उनको फुलफिल करना है और करते चले जाना है, और आंसर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये था सिंपल आज का हमारा सेशन, और भी हम आगे इस तरीके के सेशंस लेते रहेंगे। इसमें पजल्स, यदि आपको सेशन पसंद आएगा तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं आगे और भी फर्दर कुछ क्वेश्चंस और भी पजल्स के और सिटिंग अरेंजमेंट्स के यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और सभी लोगों से लास्ट टाइम जाते जाते रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगेन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।